हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज लीनियर अलजेब्रा में हमारा टॉपिक है डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस। पहले हम बेसिस पढ़ रहे थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस। तो पहले डायमेंशन को डिफाइन करेंगे। डायमेंशन क्या होती है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in any basis of a finite dimensional vector space V over F is called the dimension of a vector space V over F and is denoted by dimension of V। बेसिस में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? वो डायमेंशन ऑफ V है। if n is number of elements in any basis of V, we write as dimension of V is equal to n एंड से दैट V इज़ n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। हम कह सकते हैं कि V हमारे पास क्या है? n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। फिर कुछ रिमार्क्स आते हैं। ए वेक्टर स्पेस हैविंग ए फाइनाइट बेसिस इज कॉल्ड फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। क्या कह रहा है? ए वेक्टर स्पेस हैविंग फाइनाइट बेसिस। अगर बेसिस कैसी है? फाइनाइट, तो हमारे पास वो क्या होगा? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। सेकेंड, a vector space which is not finite dimensional is called infinite dimensional vector space। if third है, if dimension of V is equal to n, then any linearly independent set can have at the most n elements। fourth है, the dimension of zero space is 0 since this space is generated by the empty set। फिफ्थ आता है, द डायमेंशंस ऑफ द स्पेस आर आर स्क्वेयर आर एन आर 1 2 3 अप टू n रिस्पेक्टिवली। फिर डायमेंशन पे बेस्ड थ्योरम आती है, एक्सटेंशन थ्योरम। तो कैसे स्टेटमेंट क्या है? एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ ए फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस V ओवर F कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ V। क्या कह रहा है? एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट, हर एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ ए फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ V। उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं बेसिस फॉर्म करने के लिए। तो प्रूफ कैसे करेंगे? इफ V1 V2 VR स्पेंस V, देन इट इटसेल्फ फॉर्म ए बेसिस ऑफ V एंड द थ्योरम इज प्रूव्ड। ये कह रहा है अगर ये V1 से लेकर VR स्पेन कर रहा है V को, तो ये क्या फॉर्म करेगा? इट फॉर्म्स ए बेसिस ऑफ V एंड द थ्योरम इज प्रूव्ड। लेट S V1 V2 VR प्लस 1 VN B मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V। हमने क्या ले लिया? S को मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V। लेट V बिलोंग्स टू V बी आर्बिट्रेरी। then S dash V1 V2 VN V is linearly dependent। तो S dash क्या ले लिया हमने? लीनियरली डिपेंडेंट, और S क्या था हमारे पास? मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V। देयर एग्जिस्ट स्केलर्स A1 A2 AN A बिलोंग्स टू F नॉट ऑल 0। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? A1 V1 प्लस A2 V2 अप टू AV, this is equal to 0. This is equation number first. If A is equal to 0, then we have A1 V1 plus A2 V2 up to AN VN is equal to 0. Since V1 V2 VN is linearly independent, it means all scalars are 0. Thus A is equal to 0 implies AI is equal to 0 for all I which is not true। क्या लेके चले थे कि स्केलर्स जो है वो नॉट ऑल 0 है। दस A इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड डिवाइडिंग 1 बाई A, तो V हमारे क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू माइनस A1 बाई AV1 प्लस माइनस A2 बाई AV2 अप टू माइनस AN बाई AVN। दिस इम्प्लाइज V इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 अप टू VN। दस any V बिलोंग्स टू V इज एक्सप्रेसिबल एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S and so V belongs to LS implies V contained in LS, also LS contained in V। इन दोनों से क्या हो जाएगा? V is equal to LS and hence S is basis of V।
तो ये थ्योरम हमारे पास प्रूव हो गई। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो क्या है, इफ़ W इज सबस्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V और F, देन W is finite dimensional and dimension of W less than dimension of V. Also dimension of W is equal to dimension of V if and only if W is equal to V. क्या दिखाना है, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। कब, जब W इज इक्वल टू क्या हो, V हो। तो हमने लेट कर लिया, लेट डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू N, शो दैट N इज मैक्सिमम नंबर ऑफ linearly independent vectors in any subset of V. W being a subset of V has at most n number of vectors. Let W1, W2, Wm be the maximum number of linearly independent vectors in W so that m less than equal to n. For any W belongs to W, we have W1, W2, Wm or W is linearly dependent. There exist scalars a1, a2 up to am, a not all 0, such that a1 w1, a2 w2, am wm plus aw is equal to 0. If a is equal to 0, then linear combination this is equal to 0 हो जाएगा, a 0 हो गया तो ये टर्म हमारे पास 0 हो गई। बट w1 से लेके wm इज linearly independent, therefore all scalars are 0, which is contrary to fact that not all 0. It means a not equal to 0, and so dividing 1 by a, we get w is equal to minus a1 by aw1 plus minus a2 by aw2 plus minus am by awm. Thus w is linear combination of vectors w1 up to wm, and so w1, w2, wm spans w, and so w is finite dimensional vector space. It means w1 से लेके wm is basis of w. इट मीन्स डायमेंशन ऑफ w इज इक्वल टू क्या हो गया, m हो गया, और m क्या लेके चले थे, m लेस देन इक्वल टू n, और n क्या था, डायमेंशन ऑफ v। तो इससे क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ w लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v implies डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w, दिस इज इक्वल टू n. लेट a इज इक्वल टू w1, w2 अप टू wn बी ए बेसिस ऑफ w। तो W क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया A के एलिमेंट्स के लिए, एंड A इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ W. सिंस डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n एंड A इज बेसिस ऑफ V, देयरफॉर any V बिलोंग्स टू V। कैसे लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में, V इज इक्वल टू a1 w1 प्लस a2 w2 अप टू an wn, विच इज इन W। V कंटेंड इन W, आल्सो W कंटेंड इन V, क्योंकि W क्या है हमारे पास, सबसेट ऑफ V है, तो इससे क्या हो गया, W इज इक्वल टू V। नेक्स्ट कन्वर्सली कैसे है, इफ़ W इज इक्वल टू V अगर हम लेके चलते हैं तो हम क्या दिखाएंगे कि डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, देन W इज सबस्पेस ऑफ V, एंड सो डायमेंशन ऑफ W लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, एंड V इज सबस्पेस ऑफ W। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ V लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W, और ये क्या इम्प्लाइज करेगा, डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। तो दोनों पार्ट्स हमारे पास प्रूव हो गए हैं। W इज इक्वल टू V लेके चले थे तो डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, एंड डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V लेके चले थे तो हमने क्या शो कर दिया, W इज इक्वल टू V, और यूज़ किसका किया कि डायमेंशन ऑफ W लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। थैंक यू।